हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में। तो इस वीडियो के साथ हम अपने ज्योग्राफी का पहला टॉपिक यूनिवर्स स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस टॉपिक में क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पहली लाइन में मैंने लिखा हुआ है कि क्लॉडियस टॉलमी के द्वारा ब्रह्मांड का सर्वप्रथम अध्ययन किया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है हमारे पेपरों में कि ब्रह्मांड का सर्वप्रथम नियमित अध्ययन किसके द्वारा किया गया। तो क्लॉडियस टॉलमी के द्वारा किया गया और इन्हीं ने जियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन भी किया। यानी कि जियोसेंट्रिक थ्योरी जो थी वो भी किसके द्वारा दी गई थी? क्लॉडियस टॉलमी के द्वारा दी गई थी। अब जियोसेंट्रिक का मतलब होता क्या है? तो जियोसेंट्रिक का मतलब होता है कि जो पृथ्वी है वो ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स के सेंटर में है, और जबकि जो सन और जो अदर प्लैनेट्स जो है वो इसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ये था मतलब किसका? जियोसेंट्रिक का, जो किसके द्वारा का जो किसके द्वारा दिया गया था? तो क्लॉडियस टॉलमी के द्वारा दिया गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें और देखते हैं कि कोपरनिकस, इन्होंने कहा, कोपरनिकस ये नाम याद रखना है आपको कि कोपरनिकस ने 1543 ईस्वी में हेलियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किया। तो अभी हमने जस्ट ऊपर देखा कि जियोसेंट्रिक अवधारणा के बारे में। ठीक है, अभी हम बोल रहे हैं कि हेलियोसेंट्रिक अवधारणा यानी कि जो कोपरनिकस के द्वारा दी गई थी, और हेलियोसेंट्रिक का अर्थ होता है कि जो सूर्य है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है, ना कि पृथ्वी, जैसा कि जियोसेंट्रिक में कहा गया था। तो सूर्य जो है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है, और जो पृथ्वी है और जो उसके साथ ही अन्य ग्रह जो हैं वो इसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि शायद आप लोगों को इन दोनों में डिफरेंस समझ आ गया होगा कि जो हेलियोसेंट्रिक है और जो जियोसेंट्रिक है दोनों में क्या डिफरेंस है। तो हम आगे बढ़ते हैं कि 1805 में एक और खगोल शास्त्री थे जिनका नाम था हर्शेल। ये जो लिखा हुआ है 1805 में हर्शेल के द्वारा दूरबीन की सहायता से, ठीक है ना। अब यहाँ से एक और वर्ड यहाँ पे ऐड हो गया, दूरबीन। तो दूरबीन की सहायता से इन्होंने अंतरिक्ष का अध्ययन किया, और इन्होंने कहा कि जो हमारी जो सौरमंडल जो है वो आकाशगंगा का एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, यानी कि जो सोलर सिस्टम है वो आकाशगंगा का एक छोटा सा पार्ट है। आकाशगंगा को हम इंग्लिश में गैलेक्सी भी बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमने जो आकाशगंगा का जो वर्ड यूज़ किया, उस आकाशगंगा का मतलब होता है एक विशाल तारों का समूह। ठीक है, विशाल असंख्य तारों का समूह। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम? गैलेक्सी, या फिर क्या बोलते हैं उसे? आकाशगंगा। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा आकाशगंगा का मतलब। और हर्षिल ने यही कहा कि जो सौरमंडल है वो आकाशगंगा का एक छोटा सा पार्ट है, या फिर छोटा सा भाग है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। 1925 में एडविन पी हबल के द्वारा कहा गया कि जो हमारी आकाशगंगा है, ठीक है, हमारी आकाशगंगा के समान ब्रह्मांड में लाखों आकाशगंगाएं हैं। ये किसके द्वारा कहा गया? एडविन पी हबल के द्वारा कहा गया। ठीक है ना। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जो भी मैं बोलता जा रहा हूँ, और ये सारी चीज़ें आप लोगों को नोट डाउन करना है। ठीक है, इसके बाद में जो भी अगला वीडियो जो आएगा वो इसी के आगे कंटिन्यू करूँगा मैं। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी जो भी चीज़ें मैं बोलता जा रहा हूँ। फिर हम बात करते हैं, अभी हमने देखा कि आकाशगंगा किसे कहा जाता है। ऐसे ही हमारी आकाशगंगा यानी कि हमारी गैलेक्सी का भी कोई नाम होगा, तो उसे क्या कहा जाता है? मंदाकिनी। हमारी जो आकाशगंगा है उसे क्या कहा जाता है? मंदाकिनी। ठीक है, और इसकी जो आकृति है वो कैसी है? स्पायरल। इसकी जो आकृति यानी कि जो शेप है वो कैसी है? स्पायरल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे पॉइंट में देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है एंड्रोमेडा। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एंड्रोमेडा। और ये हमारी आकाशगंगा की सबसे निकटतम आकाशगंगा है, यानी कि जो नियरेस्ट गैलेक्सी। ठीक है, ये हमारी जो गैलेक्सी है उससे सबसे पास वाली गैलेक्सी जो है उसका नाम क्या है? एंड्रोमेडा। और हमारी आकाशगंगा यानी कि जो गैलेक्सी है उसका नाम क्या है? मंदाकिनी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फिर एक और वर्ड आता है यहाँ पर, मिल्की वे। यहाँ पर एक और वर्ड आता है मिल्की वे। मिल्की वे का मतलब क्या होता है कि जो हमें रात के समय जो भी एक तारों का समूह दिखाई देता है उसे हम क्या बोलते हैं? मिल्की वे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसमें और देखते हैं यहाँ पे अगले पॉइंट में लिखा हुआ है कि साइरस या फिर डॉग स्टार। ठीक है, ये क्या है? साइरस या डॉग स्टार, या तो मैं बोल सकता हूँ उसे साइरस, या फिर मैं उसे बोल सकता हूँ डॉग स्टार। ठीक है, तो ये सूर्य का जो मास है उससे दुगने मास वाला यानी कि दुगने द्रव्यमान वाला तारा है। आप लोग जानते हैं कि सूर्य भी क्या है? एक तारा है। इसी प्रकार सूर्य से जो दुगने द्रव्यमान यानी कि दुगने मास वाला तारा
तारा है जो कि किस नाम से जाना जाता है, साइरस या फिर डॉग स्टार। और ये रात के समय सबसे चमकीला दिखने वाला तारा है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, साइरस या फिर डॉग स्टार, ये यहाँ पर लिखा भी हुआ है। यह रात्रि में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसमें, तो देखते हैं यहाँ पे अगला पॉइंट लिखा हुआ है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, प्रॉक्सिमा सेंचुरी यह सूर्य का सबसे निकटतम तारा है। ठीक है ना, सूर्य का सबसे निकटतम तारा। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। फिर हम बात करते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से विभिन्न सिद्धांत दिए गए। ठीक है ना, तो विभिन्न सिद्धांत दिए गए, उनमें से ये लिखे हुए हैं यहाँ पर नीचे, जैसे बिग बैंग थ्योरी, स्टेडी स्टेट थ्योरी, पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी। ठीक है ना, तो यहाँ से तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछ लिया जाता है कि कौन सी थ्योरी किसके द्वारा दी गई। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे जो बिग बैंग सिद्धांत है वो जॉर्ज लेमेंटर के द्वारा दिया गया। स्टेडी स्टेट थ्योरी जो सेकंड यूरी लिखा हुआ है, स्टेडी स्टेट थ्योरी, ये थॉमस गोल्ड और हरमन बॉडी के द्वारा दिया गया। आप लोगों को बता दूं कि स्टेडी स्टेट थ्योरी को हिंदी में साम्य अवस्था सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा दिया गया था, थॉमस गोल्ड और हरमन बॉडी के द्वारा। फिर है तीसरा जो है वो है पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी, जो कि दिया गया था डॉक्टर एलन संडेज के द्वारा। और पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी को बोला जाता है दोलन सिद्धांत, हिंदी में इसे दोलन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और ये किसके द्वारा दिया गया है, डॉक्टर एलन संडेज के द्वारा। और यहाँ से जितने भी अभी हमने जो पॉइंट्स यहाँ पर देखे हैं, ये लगभग सारे ही हमारे प्रीवियस एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। ये सभी हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। और ये जो मैंने तीन यहाँ पर जो मैंने अभी जो थ्योरीज़ के बारे में बात की है, तो इनमें से लेकिन जो सबसे ज़्यादा मान्य सिद्धांत जो है वो है बिग बैंग सिद्धांत, यानी कि बिग बैंग थ्योरी, जो कि जॉर्ज लेमेंटर के द्वारा दिया गया। और मुझे लगता है कि आप लोग सारी चीज़ें जो भी मैं बोलता जा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन करते जा रहे होंगे। और जो मेरा अब ये जो वीडियो है, मैं यहाँ पर ही इसको समाप्त कर रहा हूँ। और जो हमारा जो अगला जो वीडियो आएगा, मैं कोशिश करूँगा इसे जल्दी से अपलोड करने की। और जो हमारा अगला जो वीडियो रहेगा वो इसी के आगे का ही रहेगा, तो हम बिग बैंग थ्योरी से ही इस पर चर्चा करेंगे। और आप लोग लेकिन इन सब चीज़ों के जो भी वीडियोज़ आते जा रहे हैं, इन सब का आप नोट्स बनाते चलेंगे, जिससे कि आपको आगे चलकर पढ़ने में ज़्यादा आसानी हो। ठीक है, तो अभी इसी वीडियो को मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। और घर पर रहें और सुरक्षित रहें।